गैर जिम्मेदार कमीशन की विश्वसनीयता एक बार फिर सवालों के घेरे में है और इस वक्त जो सवाल उठाए गए हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा नहीं बल्कि हाई कोर्ट द्वारा उठाए गए हैं। और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सबसे गैर जिम्मेदाराना दायरा है। इसके बहुत सारे कॉनोटेशंस हैं। एक संवैधानिक दायरा जो मुल्क का जमहूरियत को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है, उसके बारे में हाई कोर्ट के इस किस्म के जो स्ट्रिक्चर्स पास किए गए हैं वो बहुत सवालिया निशान खड़े करते हैं और एक मुल्क के अंदर एक डिबेट शुरू हो चुकी है। पिटीशन जो हाई कोर्ट में की गई थी उसमें यह कहा गया था कि फेयर काउंटिंग होनी चाहिए और उस पिटीशन को मद्रास हाई कोर्ट ने एंटरटेन किया। यानी हाई कोर्ट ने भी इस बात को तस्लीम किया कि इलेक्शंस में हेरा फेरी हो सकती है और उसमें इंटरवीन करना हाई कोर्ट ने लाजमी समझा और साथ ही साथ कोविड के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। ये सिर्फ एक वाकया की वजह से नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे वाकये हुए हैं जहां रूलिंग पार्टी के कहने के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है अपोजिशन को जो है के साथ एक कानून के मुताबिक डील किया है और रूलिंग पार्टी को जो है वो दूसरे कानून से जज किया है। बहुत सारे ऐसे शिकायतें आई हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हुए भी देखा गया है। बहुत सी जगहों पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई और रूलिंग पार्टी द्वारा जब होती है तो उसका संज्ञान जो है वो नहीं लिया जाता रहा। बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस का बीजेपी की जो हुई उनका संज्ञान नहीं लिया गया और ये हाई कोर्ट की रूलिंग जो है एक नेट रिजल्ट की शक्ल में देखा जाना चाहिए कि जो जो इरेगुलरिटीज़ होती रही हैं इलेक्शन के अंदर और जिनका संज्ञान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं लेता रहा है रूलिंग पार्टी के दबाव की वजह से या दूसरे किसी वजह से, आज हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है एक आई ओपनर है। और जम्मू कश्मीर में भी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो रहा है उसका जो रोल रहा है वो बहुत ही अनफेयर रहा है डीडीसी के चुनाव के दौरान, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें जो है वो डीडीसी चुनाव के दौरान की गई थी कि रूलिंग पार्टी ने अपने पद और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए उस इलेक्शन को भी रिग किया था। और इस संदर्भ में पैंथर्स पार्टी ने बहुत सवालिया निशान उठाए थे, बहुत शिकायतें स्टेट इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखी थी, लेकिन एक भी कंप्लेंट को इलेक्शन कमीशन जो स्टेट का है जम्मू कश्मीर का उसने एंटरटेन नहीं किया और खुली छूट दे रखी थी बीजेपी के नेताओं को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने की, करप्ट प्रैक्टिसेस करने की और विरोधियों के ऊपर हमले करने की। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी एक मजाक उड़ाया गया इलेक्शन का पिछली इलेक्शन के दौरान, वो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इलेक्शन मशीनरी का भी दुरुपयोग कर रही है। और बंगाल के अंदर भी 8 फेज की इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर करवाई गई और कोरोना जो है इतना फैला है आज की तारीख में, उसके लिए न केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार है। और आज कटघरे में है, अगर आज हाई कोर्ट ने कहा है कि मर्डर चार्जेस जो है वो लगाए जाने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ, तो वह बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ भी इस किस्म के मर्डर चार्जेस जो हैं वो उनके ऊपर लगाए जाने चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना फैलाने में उन लोगों का भी एक बहुत